मेरे सच को उन्होंने झूठ साबित करने की कोशिश की। अगर हमने भूल कर दी और अखिलेश यादव की सरकार बन गई तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नीतीश कुमार साबित होने वाला है। मुकाबला समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही अभी तक नजर आता रहा है। कल से माहौल बदलना शुरू हुआ है। 10 तारीख को कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। इस वक्त की कांग्रेस में और उस वक्त की कांग्रेस में जमीन आसमान का मैं फर्क महसूस करता हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ आई है तो हमारी जिम्मेदारी है। लड़की है, इस वजह से हमें उसका बड़ा भाई बनके उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। सत्ता का लालच हमें कभी नहीं रहा। अखिलेश यादव सत्ता में थे तब हमने उन्हें छोड़ा था, कांग्रेस सत्ता में थी 2009 में तब हमने उन्हें छोड़ा था। मुसलमान का जो हक है उसे मिलना चाहिए, हिंदू का हक मारा नहीं जाना चाहिए। आदाब। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां के साथ। तौक़ीर रज़ा ख़ां ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का समर्थन कांग्रेस को देने के बाद से सुर्खियों में है। मेन मीडिया उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं और एक सवाल प्रमुख रूप से पूछा जा रहा है जो आतंकवाद से जुड़ा है, चाहे उनका वो पुराना बयान हो बटला हाउस या उसके बाद मौलाना जिस तरह से हरिद्वार की धर्म संसद हुई थी उसके बाद यहाँ बरेली में एक मुस्लिम धर्म संसद करके जवाब दिया था। मौलाना ने बहुत सी बातें बिल्कुल साफ़ कही थी और वो वीडियो उनका अब भी पूरा मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें काट छाँट कर चलाई जा रही हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बात जो है वो हिंदू मुसलमान में बंटवारे की हो रही है। मौलाना बिल्कुल साफ़ कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब नए सिरे से जिस तरह बहस शुरू हुई है उस पुराने प्रोग्राम की, मौलाना से सवाल हो रहे हैं। हम भी ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर अब तक जिस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है मौलाना ने उसको लेकर क्या महसूस किया है। मैं असल में जिस बयान पे इस वक्त हंगामा खड़ा किया हुआ है मेन मीडिया ने, मेन मीडिया क्या कहा जाए उसे, बल्कि 2 लोगों की मिल्कियत है वो पूरा मीडिया, जो सिर्फ भाजपा के झूठ का प्रचार करता है और बाकी लोगों के सच को भी झूठ बनाकर पेश करता है। तो आधा सच झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उन्होंने आधा सच परोस के मेरे सच को उन्होंने झूठ साबित करने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल का मैंने उन लोगों से जवाब चाहा जो वो नहीं दे सके कि मेरा बयान 7 जनवरी का था। 7 जनवरी को मेरा जवाब तलब किया जाना चाहिए था। अगर मैंने कुछ देश विरोधी किया था या भड़काऊ तकरीर की थी या कुछ भी गलत किया था तो 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी इस दौरान में उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। मीडिया को भी हंगामा करना चाहिए था, हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। इसका मतलब ये कि मैंने जो कुछ भी कहा और आज भी कहता हूँ कि ईमानदारी से हिंदू का कट्टर से कट्टर जो मुसलमानों से सख्त नफरत करता हो उसके दिल में अगर ज़रा सी भी मानवता बाकी है तो मेरे उस बयान को पूरा सुन ले। उसके बाद मैं दावे से कहता हूं कि वो भी मेरे बयान की तायद करेगा कि मैंने जो बयान दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त जो हंगामा किया जा रहा है उसकी वजह मेरा वो बयान नहीं है, क्योंकि मेरा बयान बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा बयान गलत है कह के असल में मैंने कांग्रेस की जो हिमायत की है, कांग्रेस को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है कि किसी सूरत से कांग्रेस को घेरा जाए। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हम जब 2009 में कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे तो हमने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और आज हम कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं तो लोग जानते हैं कि हम ईमानदार हैं, अपने देश से, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं और हम अपने लोगों को सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। और आज हमने अपने लोगों को ये बता दिया है कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, बाकी रास्ते, ये सब रास्ते हमारे प्रदेश को बर्बाद करने वाले रास्ते हैं। वाहिद रास्ता इस वक्त, चूँकि नई कांग्रेस है, नया क्लेवर है और नए जोश के साथ ये लोग आए हैं, नए प्रोग्राम के साथ आए हैं और टीम भी नई है। पुरानी कांग्रेस जिससे हमारी लड़ाई रहती थी, जिससे हम नाराज़ रहते थे, वो कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस अच्छी कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ जब मैं 2009 में खड़ा हुआ था तब सरकार बनी थी और आज उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे यकीन है अपने लोगों पर कि इंशाल्लाह इस बार भी सरकार कांग्रेस की बनेगी। एक चीज़ देखी है कि जब तक आपका बयान चलता रहा और संबित पात्रा नहीं बोले, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तब तक मीडिया भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था।
ये कहीं लग रहा है कि जैसे मीडिया और संबित पात्रा दोनों ही उसी टोन में बात कर रहे हैं कि जिसमें ये लगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश हो कि जिसको ये आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है नफरतें फैलाने का, और संबित पात्रा जैसे लोग, मुज़ोर किस्म के लोग, जिन्होंने झूठ बोलने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ, जहाँ के रहने वाले हो तुम्हें वहाँ भी घुसने की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी घुसने की इजाज़त नहीं मिल रही है तुम्हें। तो इन लोगों को ये तब से मेरे उस बयान से अगर इन्हें तकलीफ हुई होती तो इन्होंने हंगामा उस वक्त किया होता। मेरे उस बयान से नहीं, मेरे कांग्रेस को हिमायत कर देने से इन भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में तिलमिलाहट पैदा हुई है, बेचैनी पैदा हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि 2009 में ये उनके साथ गया था तो क्या हुआ था, और आज साथ गया है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हार रही है, क्योंकि आरएसएस ने बाकायदा अखिलेश यादव से समझौता हो चुका है कि जो काम योगी आदित्यनाथ के बाकी रह गए हैं, योगी आदित्यनाथ से कराए जाने थे वो नहीं करा सके हैं, वो काम अखिलेश यादव से लेने हैं। इसीलिए आरएसएस ने अपने एमएलएस को, अपने मंत्रियों को, जो 5 साल इनके यहाँ सत्ता का सुख भोग रहे थे, उन तमाम लोगों को समाजवादी की तरफ शिफ्ट किया है। वो खुद नहीं गए हैं, उनको आरएसएस ने भेजा है समाजवादी की तरफ। समाजवादी की सरकार बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि समाजवादी की सरकार बने, क्योंकि अखिलेश की बातचीत हो गई है, मुलायम सिंह की बातचीत हो गई है, और तमाम लोगों ने वो फोटो भी देख लिया है जो मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह का आया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बात मैंने पहले भी कही थी, कि अगर हमारी भूल की वजह से, नासमझी की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से या जज्बात की वजह से अगर हमने भूल कर दी और अखिलेश यादव की सरकार बन गई, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नीतीश कुमार साबित होने वाला है। जैसे अभी अगर हम देखें, जो समीक्षा भी आ रही है और ज़्यादातर लोग संभावना इस बात की जता रहे हैं कि जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, तो जिस तरह भाजपा आपको टारगेट कर रही है, तो ये सीन बदल रहा है या आपको लग रहा है कि कोई और वजह हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुकाबला समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही अभी तक नज़र आता रहा है। कल से माहौल बदलना शुरू हुआ है, और 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इंशाल्लाह ऐसा माहौल आपको नज़र आएगा। और 10 तारीख को हम नतीजे जब आपको देंगे तो इंशाल्लाह कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला करना है, और इंशाल्लाह देश की सत्ता से भी मोदी जैसे गैर जिम्मेदार और लापरवाह और अपने देश को बेचने वाले से हमें अपने देश को निजात दिलानी है, जिसने अपने देश की एयरलाइन तक बेच डाली, ट्रेनें बेच डाली, जो पूरे देश को एक थैले में समेट लेना चाहता है और थैला उठा के जाने वाला है। ऐसे लोगों से हमें अपने देश को बचाना है। हम सच्चे देश प्रेमी हैं, अपने देश से भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईमानदारी से हिंदू समाज से, मैं कहता हूं, अगर ईमानदारी से हिंदू समाज गौर करने बैठे तो उसे ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं किया है, सारा नुकसान हिंदू समाज का किया है, दलितों का किया है, ब्राह्मणों का किया है। ब्राह्मणों के तो कितने इनकाउंटर कर डाले, मार डाले। तो ब्राह्मणों का नुकसान किया है, हिंदू समाज का नुकसान किया है, और इस सबसे ऊपर इन्होंने हमारे देश का नुकसान किया है। देश का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपने देश को ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों से बचाना है। आपका कांग्रेस से पिछली बार साथ जल्दी टूट गया था, ये साथ कहाँ तक जाएगा? मैंने बताया, अभी कहा मैंने कि कांग्रेस से शर्तों के आधार पर मेरी पहले भी उनके साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन मेरी शर्तें उन्होंने भुला दी और यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम किया जा रहा था। उस वक्त यूज़ किया, सरकार बन गई उन्होंने। और मैंने उस वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो मैंने उस वक्त मंच से ये बात कही थी 2009 में जब ये जीत के आए थे। मैंने कहा था कि आपको मुसलमानों ने ये मत समझ लेना कि माफ़ कर दिया है, आपको अभी पैरोल पे छोड़ा है। अगर काम ठीक तरह करते रहोगे तो तुम्हारे बारे में आगे सोचा जाएगा, और अगर तुमने काम ईमानदारी से नहीं किया तो फिर तुम्हें वहीं पहुंचाया जाएगा। और हमने फिर वहीं पहुंचाने का काम किया।
आज जो दुर्दशा कांग्रेस की है देश में, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। हमने अपने हिस्से की ईमानदारी निभाई थी। तो लेकिन इस वक्त की कांग्रेस में और उस वक्त की कांग्रेस में ज़मीन आसमान का मैं फ़र्क महसूस करता हूँ। उस वक्त की कांग्रेस को कहीं साजिश में फंस गए थे या भोलेपन की बात कहूँ, लेकिन आरएसएस ने उन्हें अपने गिरफ्त में जकड़ा हुआ था और आरएसएस के लोगों ने अपनी जगह कांग्रेस के अंदर बनाई हुई थी। आज की कांग्रेस में ऐसे तमाम मुश्तबा लोगों को कांग्रेस ने किनारे किया हुआ है। नई टीम बनाई है, नए लोग हैं, नया जोश है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आई है, तो मुझे लगा कि लड़की है, ये लड़ सकती है। और किससे लड़ने आई है? फ़िरका परस्ती से, तासुब से, नफ़रतों से, दंगों से, आतंकवाद से लड़ने आई है। तो हमारी जिम्मेदारी है, लड़की है इस वजह से हमें उसका बड़ा भाई बन के उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। और किसी भी हालत में मैं तमाम हिंदू मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि किसी भी हालत में अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को हारने मत देना। इसकी हार तुम्हारी हार और तुम्हारे देश की हार है। नहीं, जैसे 2022 ही है या आपका टारगेट नहीं, 2024 भी है? जब तक ये ईमानदारी से काम करते रहेंगे, हम साथ देते रहेंगे। जिस दिन हमने देखा कि बेईमानी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम ईमानदारों के साथ हैं और ईमानदारों के साथ रहेंगे। अखिलेश के साथ बैठे थे जब हमने देखा कि अखिलेश बेईमानी कर रहे हैं, जब हमने देखा मुजफ्फरनगर में बच्चे मर रहे हैं भूख से, प्यास से, और ये अय्याशी कर रहे हैं सैफई महोत्सव में, हमने तब, सत्ता का लालच हमें कभी नहीं रहा। अखिलेश यादव सत्ता में थे तब हमने उन्हें छोड़ा था, कांग्रेस सत्ता में थी 2009 में तब हमने उन्हें छोड़ा था, और आज सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम इनके साथ आए हैं, और साथ आए हैं तो इंशाल्लाह सत्ता में ये वापस आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से दूर है सत्ता से यहाँ यूपी में, तो क्या सुझाव हो सकता है आपका कि वापसी का रास्ता किस तरह से वापसी? देखिए, नाइंसाफियाँ हुई, बेईमानियाँ हुई और बहकावे में इन्होंने काम किया, और उस वक्त की आरएसएस और उस वक्त की गृह मंत्रालय में साठगांठ हो गई थी, और मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का इन्होंने षड्यंत्र रचा था। हिंदूवादी फ़िरका परस्त ताकतें खुद बम मारती थी और कहती मुसलमान ने बम मारा है, और मुसलमानों को गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस करती थी। मुसलमानों के माथे पर आतंकवादी का कलंक लगाने का काम कांग्रेस ने किया था, हमने उनका साथ छोड़ा। आज की कांग्रेस, मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर कांग्रेस है, और इनमें जोश है, जज्बा है, और बहुत तफसील से मैंने गुफ्तगू की है तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि बाकी जितने सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं, ये सेकुलरिस्ट होने का ढोंग करते हैं। ये दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये सच्चे सेकुलरिस्ट मुझे लगते हैं। इनकी मानसिकता को मैंने समझा है और इसी वजह से मैंने इनकी हिमायत की है, और इंशाल्लाह जब तक ये देश हित में काम करते हैं, हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, हमें तुष्टीकरण नहीं चाहिए, हमें हज में कोई छूट नहीं चाहिए। हम अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। बस हमारी से इतनी एक मांग है कि कल तुम्हारी सरकार बने तो देश में अमन रहना चाहिए, प्रदेश में अमन रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, और बेईमानी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मुसलमान का जो हक है उसे मिलना चाहिए, हिंदू का हक मारा नहीं जाना चाहिए।